बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए और मुकम्मल देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो ही समझ पाएंगे कि ये साड़ सत्ती क्या है या ढैया क्या है, इसके असरात कैसे होते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है, और इसके साथ साथ किन बुरूज के लिए ये एक इम्तहान का वक्त भी है। नाजरीन, 17 जनवरी से कैंसर और स्कॉर्पियो पर शनि की ढैया या सैटर्न की ढैया का आगाज हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस पर साड़ सत्ती चल रही है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि सैटर्न की एनर्जीज को बहुत से लोग जालिम समझते हैं और सैटर्न से यानी कि ज़ुहल से लोगों को डराया भी जाता है और लोग साढ़े सत्ती या ढैया के नाम से खौफजदा भी हो जाते हैं, जबकि असल में जो सैटर्न है, जो ज़ुहल है, ये एक टीचर का काम करता है, एक गुरु का किरदार अदा करता है हर इंसान की ज़िंदगी में। हर बंदे की ज़िंदगी औसत जो उम्र है वो तकरीबन 60-65 साल है। तो इस ड्यूरेशन में चूँकि सैटर्न 30 साल का वक्त लेता है एक चक्कर मुकम्मल करने में, तो आपकी ज़िंदगी में लाजमी आएगा साड़ सत्ती का दौर। तो ये सैटर्न आपको प्रैक्टिकली समझाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस ट्रैक पर लेकर चलना है। सैटर्न आपके अंदर आजिज़ी, इनकसारी पैदा करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि साड़ सत्ती या ढैया हर इंसान की ज़िंदगी में लाजमी आता ही आता है, और इससे निमटने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सैटर्न को उस्ताद मानकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें। अब देखिए कि सैटर्न चाहता क्या है। सैटर्न ये चाहता है कि आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सैटर्न आपको एक प्रॉपर रूटीन पर लेकर चलना चाहता है। तो अगर आप सैटर्न के ज़ेरे अताब आ चुके हैं तो आपको अपनी रूटीन दुरुस्त करनी चाहिए। सुबह सवेरे जागें, नमाज कायम करें, अपने कामों में दिलजमी के साथ मसरूफ़ हो जाएं, अपने कामों में डंडी ना मारें, झूठ ना बोलें, धोखे ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सैटर्न आपको पकड़ लेगा। और आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हाय, मैंने फलां बंदे को धोखा दिया था और अब मेरे साथ भी धोखा हो गया है। तो सैटर्न कर्मा भी है, जैसे आप करोगे वैसा ही भरोगे। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही एजुकेट किया है, वैसा ही आपको रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो ये जो अच्छाई के बदले में अच्छाई है और बुराई के बदले में बुराई मिलेगी, ये सैटर्न के रिजल्ट हैं। यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट भी नजर आएंगे। आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, बस आपने डेडिकेशन के साथ लगे रहना है। सैटर्न आपके अंदर पंक्चुअलिटी लेकर आता है, नज़्मो ज़ब्त लेकर आता है, आपकी आदत को दुरुस्त करता है, आपसे बुरी आदतें छुड़वाता है। अब जैसे सैटर्न एक इम्तहान का नाम भी है, तो सैटर्न आपकी ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है, कुछ इम्तहान लेकर आता है। तो आपने उन इम्तहानों में साबित कदम रहना है। जैसे अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, जब आप कर्ज लेते हैं तो आप एक मुश्किल में फंस जाते हैं। कर्ज उतारना आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। अगर हम साड़ सत्ती की बात करें तो साड़ सत्ती का जो पहला दौर है ये आपके फाइनेंस को देखता है, आपके फाइनेंस को टाइट करता है, आपके माली मामलात में आपको चैलेंजेस देता है, आपको काम करने के लिए उकसाता है, मेहनत करने के लिए उकसाता है। आपके काम की जगह पर आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक मजबूती लेकर आता है, आपके अंदर एक सख्ती लेकर आता है, नज़्मो ज़ब्त लेकर आता है। और साड़ सत्ती का जो आखिरी दौर है, तीसरा दौर, इस दौर में आपकी सेहत, आपकी जज्बाती ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत होती है। तो साड़ सत्ती के थर्ड फेज में आपके लिए मशवरा है कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें, अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएँ, सब्र लेकर आएँ, हौसला लेकर आएँ, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की केयर करें, किसी का हक ना खाएं,
क्योंकि 60-70 के थर्ड फेज में आपके मूड बहुत स्विंग होते रहेंगे। थर्ड फेज में आप लोग अपना भी एक एनालिसिस कर सकते हैं, अपना एक जायजा ले सकते हैं कि आपने खोया क्या है, आपने पाया क्या है, खुद को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल पर एक नजर डाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके दुश्मन कौन हैं। तो 60-70 के दौरान आपने अपनी कमजोरियों का जायजा लेना है, खुद अपने ऊपर एक अपने ही अंदर एक जज बिठाना है जो आप ही का एहतसाब करे, आपको बताए कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको ठीक कैसे करना है। तो नाजरीन, ये जो 60-70 है या ढैया है, ये आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। और जो इंसान इस दौर से सीख जाता है, अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आता है, खुद को बेहतर बनाता है, सैटर्न जिस तरह चाहता है उस तरह इंसान काम करता है, तो उसे जिंदगी में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं, कामयाबियों का एक दौर शुरू हो जाता है। और 60-70 का ये जो दौर है, ये आप लोगों के अंदर सुस्ती भी पैदा करेगा, लेकिन आप लोगों ने अपने कामों में एक्टिव रहना है, अपने अंदर बेहतर तब्दीलियां लेकर आनी है, क्योंकि 60-70 आपके ज़ात के अंदर तब्दीली लाने का अमल है। और जो लोग 60-70 से फ़ायदा उठाते हैं, अब 60-70 फ़ायदा उठाने का टाइम भी है, क्योंकि ये वक्त सीखने का वक्त है, प्रैक्टिकली कुछ करने का वक्त है। और जैसे कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो ये वक्त कुछ करके दिखाने का वक्त है। तो 17 जनवरी से कैंसर और स्कॉर्पियो, वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैंसर है या स्कॉर्पियो है, उन पर 17 जनवरी से ढैये का आगाज हो चुका है, ढैया शुरू हो गया है। जबकि दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका मून साइन, उनके बर्थ चार्ट में उनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है या फिर पाइसिस है, उन पर 60-70 का दौर चल रहा है। और इन 5 बुरूज को क्या करना चाहिए इस 60-70 और ढैया के टाइम पर, आपको कौन कौन सी एहतियातें करनी हैं, आपको अपने रोजमर्रा के मामलात कैसे रखने हैं, और ये वक्त आप लोगों के लिए किस तरह का इम्तहान लेकर आया है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।